हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स आ रहा है, उसका डिफरेंशिएशन हमको यहाँ पर दिख रहा है, और ये हमारे पास है ई की पावर जी एक्स, और जी एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर है। तो ऐसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में जब दो पार्ट आ रहे हैं हमारे पास, एक पार्ट ये प्लस दूसरा पार्ट ये, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जब कोई क्वेश्चन इस फ्रेम में फिट हो जाए तो ये वाला पार्ट अलग कर दीजिए और इस पार्ट को अलग कर दीजिए। हमने कर दिया ई की पावर जी एक्स और एफ एक्स जी डैश एक्स प्लस ई की पावर जी एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहां पर दिख रहा है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि इस पार्ट का इंटीग्रेशन करते हैं और इसको बिल्कुल भी टच नहीं करते। यानी मान लीजिए आप इसको फेविकॉल से चिपका दो, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो आगे क्या होगा, जब हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ फैक्टर यहां पर ऐसा आएगा जो इस इंटीग्रेशन को कैंसिल कर देगा। ये कहलाता है इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। अब यहाँ पर जी एक्स एफ एक्स आप चेंज करते जाएंगे, नए नए क्वेश्चन बनते जाएंगे, काफी क्वेश्चन बनते हैं इस कंसेप्ट में। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, इसका डिफरेंशिएशन ये दिख रहा है, तो इसको मानिए फर्स्ट फंक्शन, और e की पावर जी एक्स और जी एक्स को साथ लेंगे यहाँ पर, तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा e की पावर जी एक्स, और जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन होता है e की पावर जी एक्स। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, जी एक्स को t मान के। तो हमने क्या कर दिया, e की पावर जी एक्स जी डैश एक्स, ये हमारे पास एक फंक्शन, और ये एफ एक्स, इसको हमने मान लिया फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लिया हमने सेकंड फंक्शन, और प्लस एज इट इज, इसको कुछ नहीं करना है इसके अंदर, फेविकॉल से चिपक गया भाई ये। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर जी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर जी एक्स डी एक्स प्लस e की पावर जी एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब आप देखिए ये इंटीग्रेशन इसको कैंसिल कर रहा है, प्लस कॉन्स्टेंट लगा दीजिए, तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। ये मेथड है इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, इस फ्रेम में क्वेश्चन फिट होना चाहिए। अब इसके ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर e की पावर 10x sin x माइनस sec x। अब आप कहेंगे कि साहब यहां पर sin x का डिफरेंशिएशन तो दिख नहीं रहा, तो आप इसको देखिए इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को, e की पावर 10x sin x dx माइनस e की पावर 10x और sec x dx। अब हमारे पास क्या है, e की पावर 10x का डिफरेंशिएशन करते तो क्या आता, e की पावर 10x और 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, यानी इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है। कैसे दिखेगा, यहाँ sec स्क्वायर x कर दो तो cos x का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए ये फंक्शन है e की पावर 10x, इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास यहाँ पर है, तो इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन वाले मेथड से इसको कर सकते हैं, इसको फर्स्ट पार्ट मानते हुए और इसको सेकंड पार्ट मानते हुए। तो देखिए ये हमारे पास फंक्शन हो गया फर्स्ट और ये हो गया हमारे पास सेकंड। हमें कुछ इस तरीके से करना है कि एक फैक्टर आ जाए और आगे कैंसिलेशन हो जाए। तो देखिए अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, e की पावर 10x फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, sin x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस cos x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, e की पावर 10x का डिफरेंशिएशन e की पावर 10x और 10x का sec स्क्वायर x, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया, और
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx प्लस यहां पर ये माइनस है, माइनस माइनस ये वाला हमारे पास इंटीग्रेशन e की पावर tan x sec स्क्वायर x एंड cos x dx। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है और ये माइनस है, ये हमारे पास पूरा कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया e की पावर tan x माइनस cos x प्लस cos tan। तो ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन के फ्रेम में फिट हो रहा है और ऐसे क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन से किए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं जी मेंस का, इसी के ऊपर बेस्ड है। 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो देखो इसे हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 dx, और हमारे पास ये आ गया सेकेंड पार्ट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स dx। अब आप इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे, सेकंड किसको मानोगे? सेकंड तो इसको मान नहीं सकते, इसका इंटीग्रेशन हमको मालूम ही नहीं है। तो आपने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन इसको मान लिया और सेकंड फंक्शन इसको मान लिया। और जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स, फिर x प्लस 1 अपॉन एक्स का 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कुछ इस टाइप का आ रहा है। तो यानी हमारे पास सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं इस क्वेश्चन को लेके। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगा दिया, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स, फिर x प्लस 1 अपॉन एक्स का 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन x और ये dx। और ये हमारे पास फेविकॉल वाला पार्ट प्लस x माइनस 1 अपॉन एक्स ई की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स dx। अब देखिए इस पार्ट ने इस पार्ट को कैंसिल कर दिया, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 अपॉन एक्स ई की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो आपका एक ही स्टेप में आंसर आ गया, x इंटू ई की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। जो इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन वाले क्वेश्चन है, 1, 2 या 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं। अब ये जीमेल्स का क्वेश्चन था हमारे पास। अब जो हमने मेथड बताया आपका स्टार्टिंग में, उस फ्रेम में कोई भी क्वेश्चन फिट होता है तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। अब एक क्वेश्चन यह बनता है कि सर ऐसे इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन के क्वेश्चन में आपको e की पावर x या e की पावर gx होना जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें e की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स या e की पावर fx टाइप का फंक्शन नहीं दिखेगा, लेकिन मेथड यही लगेगा। उन क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टर्म में।